सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखा जाता है कि कुछ भी आंदोलन में या मांग में कहीं ना कहीं नेताओं का सपोर्ट रहता है। तो आपको कहीं बीजेपी या कांग्रेस नेताओं का कभी सपोर्ट मिला है? एक जगह में अगर कचरा छूट जाए तो उसके लिए एक्शन लिया जाता है, तो हमारे लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? इससे में अब तिहारी सीजन आ रहा है लगातार। कल 15 अगस्त था, अब दिवाली आएगा, होली है। ऐसे में आप लोग कैसे अपने घर गृहस्थी को चलाते कैसे? सुबह 6 बजे से अपने बच्चों को छोड़ के, घर को छोड़ के शहर का सफाई करने के लिए निकले हैं। तो इनको समय में तनख्वाह दिया जाए बोल के ये कभी नहीं सोचा गया है हमारे बारे में। आज हमारे सफाई कर्मचारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा भी सुविधा जैसे मध्य प्रदेश में किया गया है, वैसे हमारे लोगों को भी वहां के जैसा सुविधा पूरा उपलब्ध कराया जाए। सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं भिलाई टाइम्स और मैं क्या देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ निगम के सफाई कर्मचारियों को, जो अपनी मेहनत परिश्रम से कमाए हुए पैसे के लिए मांग कर रहे हैं। जितना मेहनत किया है उसकी तनख्वाह के लिए यहाँ निगम के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 4 महीने से इनका पैसा आया नहीं है। सोचिए 4 महीने से अपने घर को कैसे चला रहे होंगे। शहर के सफाई कर्मचारी है, शहर को स्वच्छ बनाने का काम करते हैं ताकि राजनांदगांव संस्कारधानी सुंदर दिखे, लेकिन राजनीति के चलते इनका पेमेंट अभी हो नहीं रहा है। ये इनका आरोप है। सोचिए 4 महीने का पेमेंट है। तिहारी सीजन शुरू हो चुका है। कल 15 अगस्त था। 15 अगस्त से पहले शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सब जो है शहर को साफ किए, लेकिन आज 16 अगस्त राखी के 2-3 दिन पहले ये लोग अब हड़ताल पे है। इनका कहना है कि हम सफाई नहीं करेंगे, हम धरना दे रहे हैं क्योंकि हमें काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये निचले तबके के होते हैं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। हमेशा हम देखते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी का अगर एक दिन का भी तनख्वाह नहीं मिलता, 1 महीने का भी अगर तनख्वाह रोक दिया जाता है अधिकारी कर्मचारी का, तो वो प्रोटेस्ट में आ जाते हैं और अपनी मांग को पूरी करने के लिए कलेक्टर के सामने धरना देते हैं। लेकिन इनकी सुनेगा तो सुनेगा कौन? क्योंकि ये सफाई कर्मचारी है। इसे हमेशा से इन्हें निचले तबके का कहा जाता रहा है, लेकिन ये समाज के सबसे अभिन्न अंग होते हैं, क्योंकि इनके बिना शहर को स्वच्छ नहीं किया जा सकता, शहर को स्वच्छ नहीं बनाया जा सकता। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कितने आक्रोश में है। हमारे साथ यूनियन के अध्यक्ष है गोलू नायक। क्या मामला है? इतने कम से कम 250-300 कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हमने नगर निगम में सभी कर्मचारियों ने एक दिन पूर्व निगम में ज्ञापन दिया था कि हम सभी का वेतन राखी के पूर्व होना चाहिए, लेकिन इन्होंने हमारा वेतन नहीं दिया। इस वजह से आज सभी कर्मचारी ने यह ठान लिया है कि जब तक हमारा वेतन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ ही क्यों होता है ऐसा? हमने नेताओं से, अधिकारियों से, सभी से बात किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। हम मजबूर हो गए, बेबस हो गए और आज ये कदम उठाना पड़ा। हमारे पास कोई भी ऐसा साधन निराकरण निकलता नहीं है कि हम लोग हक का, मजदूरी का पैसा मांगते हैं, उसके बाद भी इन लोग हमेशा हमारे साथ, हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ अधिकारी अनदेखा करता है। नेताओं को भी बोलते हैं तो नहीं है, पैसा बोलते हैं। हम जाए तो जाए कहाँ? और इस बार पूरे के पूरे सफाई कर्मचारी छत्तीसगढ़, राजनांदगांव, सभी सफाई कर्मचारी ने ठान लिया है चुनाव बहिष्कार करना है। और इस बार कोई भी सफाई कर्मचारी के सदस्य और उनके परिवार के लोग कोई भी वोट नहीं करेंगे। कितने महीने का पैसा रुका हुआ है? 2 माह का वेतन रुका हुआ है। अनियमित का 3 माह हो चुका है, जो कि आज राखी पर्व को देखते हुए दर भटक कर आज पीड़ित होकर यह धरना में बैठे हुए हैं। कितने कर्मचारी हो आप अभी? हम लोग लगभग 300 कर्मचारी हैं। 300 कर्मचारी का पैसा रुका है। कर्मचारी तो 500-700 लोगों का रुका हुआ है, लेकिन अभी कुछ लोग सुबह से आए हुए थे पूरे के पूरे कर्मचारी, लेकिन कुछ लोग नाश्ता करने गए हैं, चाय पीने गए हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे 300 लोग उपस्थित हैं, बाकी चाय पानी नाश्ता करने गए हैं। ऐसे में अब तिहारी सीजन आ रहा है लगातार। कल 15 अगस्त था, अब
दिवाली आएगा, होली है, ऐसे में आप लोग कैसे अपने घर गृहस्थी को चलाते कैसे? हर बार का ये नाटक है नगर निगम का कि सफाई कर्मचारी को कूड़े और कचड़े की तरह समझते हैं और अनदेखा करते हैं। सोचते हैं कि ये लोग तो कूड़े कचरे हैं, कभी भी इनको हम गुमराह कर देंगे, वेतन रोक देंगे तो ये लोग मान जाएंगे, लेकिन ये कर्मचारी अब नहीं मानेंगे। हर आंदोलन को लड़ेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जो भी होगा आगे देखा जाएगा। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो क्या? मांग पूरी नहीं होगी तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है, क्या आश्वासन दिए? हमको तो सुबह से अभी तक हमारे आयुक्त महोदय जी ना कॉल किए हैं, ना पूछताछ हुई है हमारी, ना कोई देखने भी आया है। 5 मिनट के लिए हमारे डिप्टी कमिश्नर बुलाए थे, उसमें भी हमको लगा कि आज हमारा वेतन हो जाएगा, हमारी मांग पूरा हो जाएगी, लेकिन उन्होंने भी कहा मुमकिन नहीं है आप लोग का वेतन होना, क्योंकि निगम पे पैसा नहीं है। निगम के पास पैसा नहीं है तो टैक्स का पैसा जाता कहाँ? टैक्स का पैसा जाता कहाँ ये लोग बताएंगे। और दूसरी बात ये है, जो कि पूर्व में मैंने सफाई कर्मचारी यूनियन का लीडर होने के नाते ठेका कर्मचारियों को 15 दिन से बैठा दिया गया था, उसमें भी एक आंदोलन किया। इन लोग बिना आंदोलन के कोई भी बात नहीं समझते हैं और आंदोलन करने के बाद ही इनको समझ आता है कि नहीं, अब सफाई कर्मचारी लड़ने के लिए उतर गए हैं, इन लोग अपने हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हर बार हमको आंदोलन करना पड़ता है और मैंने बीच में पूर्व में आंदोलन किया, एक हम सब यूनियन के लोग मिलकर, और सफाई कर्मचारियों को फिर से ठेका पद्धति पे लिया गया और वहां के ठेकेदार आज भी 27 वार्ड का ठेका हुआ, जो कि वर्क ऑर्डर के हिसाब से उनको जैसा 14 कर्मचारी है तो वहां पे 5 कर्मचारी 6 कर्मचारी के साथ ऐसा चला रहे हैं, जिनमें खुद सुपरवाइजर खुद बनी हुई है पारुल जैन, और वो की खुद सुपरवाइजर खुद ठेकेदार, जो कि सुपरवाइजर को भी निकाल दिया गया है और धमकाया जाता है, चमकाया जाता है ठेका कर्मचारियों को भी। और बहुत शोषण सिर्फ सफाई कर्मचारियों के साथ क्यों होता है, ये हमें सफाई कर्मचारी के लिए हित में कभी नहीं सोचे हैं, लेकिन ये हमें अधिकारी बताएंगे और हमारे मांग को पूरा करें, और जब तक नहीं होगा तब तक हम धरना आंदोलन जारी रखेंगे। देखा जाता है कि कुछ भी आंदोलन में या मांग में कहीं ना कहीं नेताओं का सपोर्ट रहता है, तो आपको कहीं बीजेपी या कांग्रेस नेताओं का कभी सपोर्ट मिला है? हमको किसी नेताओं का सपोर्ट नहीं मिलता। एक घर का मुखिया होने के नाते एक मुखिया अपने परिवार को पालने के लिए कर्ज लेता है, ब्याज में लेता है, चोरी करता है, चमारी करता है। वैसे मैं एक यूनियन का लीडर होने के नाते मैंने भी शासन प्रशासन सरकार के नेताओं के पास गया, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन ही दिया, लेकिन हमारा सफाई कर्मचारी के हित में कोई भी नहीं सोचा। इसलिए मजबूर, बेबस, लाचार होकर आज यह आंदोलन करना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं सफाई कर्मचारी है, हड़ताल पे हैं आज से, और देखा जाता है जब ये वार्डों में भी जाते हैं साफ सफाई करने, इनको लोग इस तरह सुनाते हैं जैसे कि इनका ही पूरा धर्म हो सफाई करना। हालांकि अपने काम बखूबी करते हैं, इसके बावजूद इनको गाली गुप्तार का भी सामना करना पड़ता होगा। जब सफाई करने जाते हो तो लोग भी आप लोग किस प्रकार से व्यवहार करते हैं? सफाई जब हम करने जाते हैं, अगर एक जगह में भी कचरा छूटा रहेगा तो सीधा साहब के पास फोन आता है। साहब सीधा हमारे सुपरवाइजर को बोलेगा कि तुम्हारे कर्मचारी क्या कर रहे हो, कि बैठे रहते हो कि काम करने आते हो तो काम सफाई नहीं हुआ बोल के जब तुरंत एक्शन लिया जाता है। उस वजह से एक जगह में अगर कचरा छूट जाए तो उसके लिए एक्शन लिया जाता है, तो हमारे लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? कितना 2 महीने का पेमेंट, कई जो लोगों को तो 3 माह का पेमेंट नहीं मिला है, हम लोग को 2 माह का पेमेंट नहीं मिला है। अच्छा, तो अभी कैसे घर वर कैसे चलाते हो? घर तो बहुत परेशानी से चल रहा है, दूसरे से कर्ज ले लेके घर सब चला रहे हैं। राशन वाले का पैसा देना है, बिजली बिल पटाना है, बच्चों का ट्यूशन का फीस देना है, हर परेशानी से हमको गुजरना पड़ता है, सिर्फ हमारे कर्मचारी को गुजरना पड़ता है। समय समय में पैसा वेतन वृद्धि होता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं होता है, जस का तस है। जस का तस। कभी भी हम लोग जब तक का हड़ताल नहीं करेंगे हमारा पेमेंट नहीं दिया जाता है। मतलब हड़ताल का इंतजार करते हैं। हड़ताल का इंतजार करते हैं, हमेशा अपने से कभी नहीं सोचते कि इन लोग सुबह 6 बजे से अपने बच्चों को छोड़ के, घर को छोड़ के शहर का सफाई करने के लिए निकले हैं, तो इनको समय में तनख्वाह दिया जाए बोल के ये कभी नहीं सोचा गया है हमारे बारे में। अच्छा, तो आप अब क्या मांग करते हैं? हमारा मांग यही है कि हमको हर महीना पेमेंट दिया जाए
और जो प्रशासन ने वहाँ पे निर्णय लिया गया है, मध्य प्रदेश में जो सफाई कर्मचारी के लिए जो निर्णय लिया गया है राखी के उपलब्ध में उनको परमानेंट किया जाए बोल के, वो चीज़ हमारे छत्तीसगढ़ में भी लागू होना चाहिए। हमारे भी यहाँ पे कर्मचारी लोग 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं, तो हमें भी ये सुविधा मिलना चाहिए। बार बार देखा जा रहा है गोलू भाई कि सफाई कर्मचारी ही शोषित हो रहे हैं, क्या कारण लगता है? क्या आपके क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है सफाई कर्मचारी? जैसे कि आपको आज मैं बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में सरकार, मोहन सरकार ने एक रक्षाबंधन के तौर पर एक तोहफा दिया है सफाई कर्मचारियों को। वहां भी बीजेपी की सरकार है, क्या यहाँ भी नहीं कर पा रही है बीजेपी की सरकार? क्योंकि यहाँ पे करना नहीं चाहती है। वहां पे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने, मोहन सरकार ने सफाई कर्मचारियों को एक तोहफा दिया है। सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ वहां पे, जैसे कि नियमित कर्मचारी अनियमित को नियमित किए गए हैं। ठेकेदारों को 8,000 9,000 जो मिलता है उनको 18,000 किया गया है। जैसे कि अनुकंपा नौकरी पे जो लेट हो रहा है उस पे भी जल्द कार्रवाई करके सबको भर्ती लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए कोई भी सुनवाई नहीं है। ये हम लोग छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री जी से मैं आज हमारे सफाई कर्मचारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा भी सुविधा जैसे मध्य प्रदेश में किया गया है वैसे हमारे लोगों को भी वहां के जैसा सुविधा पूरा उपलब्ध कराया जाए। ये राजनांदगांव की सफाई कर्मचारी है जिनका पेमेंट ना मिलने की वजह से ये राजनांदगांव निगम के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे, हड़ताल पे है। और इनका कहना है कि अगर हमारा पेमेंट समय पर नहीं मिला, जो 2-3 माह से अटका हुआ जो पेमेंट है वो नहीं मिला, तो हम शहर की सफाई नहीं करेंगे। इस सूरत में शहर की स्थिति और भी बदहाल हो सकती है, क्योंकि देखते हैं कि राजनांदगांव में सफाई की करना चाहिए कि इनकी पेमेंट जल्द से जल्द इनका पेमेंट भुगतान है वो पूरा करे, ताकि ये भी अपने परिवार वालों को चला सके। क्योंकि त्योहारी सीजन है, राखी का भी त्योहार है आगे, ऐसे में परिवार का खर्चा भी बढ़ जाता है। उनकी मांग भी जायज़ है, आखिर बिना पेमेंट के लोग कब तक काम करेंगे? 3 महीने 90 दिन का पेमेंट बहुत होता है। उनका कहना है कि निगम के पास पैसे नहीं है, इसलिए इनका पेमेंट जो है वो रोक दिया गया है। हालांकि अधिकारी कर्मचारी से बात करने के बाद स्पष्ट हो पाएगा आखिर क्यों इनका पेमेंट रोका गया है।